नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट लोगों से जानते हैं गुरुजी के बारे में, इनके क्या विचार हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? चिराग। कितने समय से आप डेरे से जुड़े हुए हैं? लगभग 13 साल हो चुके हैं मुझे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए। कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर? बहुत विश्वास है गुरुजी के ऊपर, क्योंकि 13 साल से आश्रम में जा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में, ठीक है ना। जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो वो यूथ को समझा रहे हैं आज के टाइम में, भी नशे से दूर रहो, सेल्फ मोटिवेशन लेके आओ, कुछ अच्छा करो जिससे देश का, माँ बाप का और समाज का नाम रोशन हो। तो ये बातें अच्छी हैं जो सीखनी चाहिए हर किसी को, यूथ को। तो समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए गुरुजी जो भी कर रहे हैं समाज के लिए ही कर रहे हैं। पर्सनली तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कुछ कर रहे हैं। मानवता भलाई के 134 कार्य गुरुजी कर रहे हैं। सफाई महाअभियान किसी ने सोचा भी नहीं होगा, गुरुजी ने शुरू किया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आए, मोदी जी, उन्होंने शुरू किया, लेकिन सबसे पहले गुरुजी ने इसको देश में चलाया, ठीक है जी। उसके बाद ब्लड दान करना, आश्रम के अंदर इतना ब्लड मतलब आर्मी को दिया जाता है, या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो मरने की कगार पे होते हैं, उनको बचाया जाता है ब्लड देके। आज के टाइम में देखा जाए तो कोई सगा सगे को ब्लड नहीं देता, लेकिन गुरुजी के एक कहने पे हजारों लाखों लोग ब्लड दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या बदलाव देखने को मिला? समाज में गुरुजी नहीं है, इसका देश पे बहुत साइड इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम देखें तो देश में गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सफाई अभियान रुके हुए हैं, ब्लड जो आश्रम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों पे, समाज में। जो गुरुजी के हम जैसे जुड़े हुए भक्त हैं, ठीक है ना, उन पे कि जिन्होंने देश की गंदगी उठाई, उन पे देश ने ही इस तरह के आरोप लगा दिए कि वो अच्छा काम करने से ही पीछे हट गए। कहाँ तो हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन उन्हें अच्छा करने से रोका जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो इसका इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी वो मतलब मेरे से पहले एक भाई जी ने अभी बताया है कि गुरुजी नहीं है तो देश पे इफ़ेक्ट यही है सबसे बड़ा, कि अब देखो कितनी बीमारियां आ गई, एक नई से नई बीमारी, लॉकडाउन हो गया, कोरोना जैसी बीमारी। ये तो कहने की बात है कि चीन से आई है, अकेले चीन थोड़ी जिम्मेवार है। हमारे देश में गंदगी देखो कितनी है। सरकार को मैं तो ये भी कहूँगा कि सफाई अभियान खुद भी चलाने चाहिए। कहाँ तो गुरुजी भला कर रहे थे, अब गुरुजी नहीं कर रहे तो खुद तो कुछ करे ना। तो इस तरह के काफ़ी चीज़ें हैं। आप देखो वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, गुरुजी जो सत्संग लगाते थे, काफ़ी लोग उसमें नशा छोड़ते थे। अब आप देखो नशा कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। हर तरह के मतलब आज आपको 16-16 साल के बच्चे नशा करते हुए मिल जाएंगे। और कहाँ गुरुजी थे तो वो मतलब नशा छोड़ रहे थे, ठीक है ना, भलाई के काम कर रहे थे, आगे आ रहे थे अच्छे काम करने के लिए। और कहाँ अब जो आने वाले बच्चे हैं, न्यू यूथ है, वो पीछे हो रहा है, क्योंकि गुरुजी है नहीं, उनको समझाने वाला कोई है नहीं। सर, जो मीडिया ने दिखाया उसके बारे में जरा बताएं भी, कितनी सच्चाई है उसकी बात, उनकी बातों में? जो चीज़ मीडिया ने दिखाई उन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखो कोई भी चीज़ है, अब हम हैं, अगर मैं यूथ को स्पेशली एक बात बताना चाहूँगा कि हम मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई बीए कर रहा है तो उसको बीए का ज्ञान है, बीकॉम का ज्ञान नहीं है। जो बीकॉम कर रहा है उसको बीकॉम का ज्ञान है, बीए का ज्ञान नहीं है। तो मीडिया ने जो दिखाया लोगों ने वो तो देख लिया, लेकिन जो मतलब कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर है वो तो वहाँ जाके पता लगेगा ना। तो मैं तो स्पेशली यही कहना चाहूँगा कि सभी वहाँ जाके देखें। वहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया, जो मीडिया ने चलाया, वो सब झूठ है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। जो हम वहाँ जाके देखेंगे, जो हमको वहाँ देखने को मिलेगा, हम मतलब खुद बिलीव करेंगे कि वाकई में हमारे देश का मीडिया इतना गिर चुका है, इतना गिर गया कि एक संत जिसने देश का इतना भला किया, वो आज भी देश का भला सोच रहे हैं, आज भी उनके भगत अच्छे काम कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, या और काफ़ी काम है जो आश्रम में हो रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आम आदमी को वो चीज़ जाके देखनी चाहिए, ना कि मीडिया की बातों पे विश्वास करके, क्योंकि मीडिया तो टीआरपी के पीछे भागता है। गुरुजी क्या, आप देश के बहुत और भी मुद्दे हैं जिनको उठा के देख लो। मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को तो मसाला चाहिए जो वो दिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक मसाला था, कोई सच्चाई नहीं थी, बिल्कुल सरासर झूठ था। सर आप ये बताएं कि हमने वहाँ पे एक गैंग के बारे में सुना है कि गुरुजी ने अपनी गैंग तैयार की है, उस गैंग के बारे में बताएं जरा।
देखिए ऐसा कोई गैंग नहीं है जो गुरुजी ने तैयार किया है। गुरुजी ने एक मतलब कि शास्त्रनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग तैयार किया है जो मानवता भलाई के काम करती है। देश में कहीं आपदा आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरती हैं, बहुत से मतलब देश में नुकसान हुए हैं जिनमें उन्होंने जाके भलाई की है। बाढ़ आई हैं, गुजरात के अंदर भूकंप आए, या और भी बहुत सी चीज़ें हुई, सफाई अभियान हुए, काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने काम किया। आज भी वो लोग मानवता भलाई के काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कोई गैंग नहीं है, ये तो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो मीडिया ने बनाई, या जो बिचौलिए थे जिन्होंने सोचा कि गुरुजी को किसी ना किसी तरह से फंसाया जाए, उनकी बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक संस्था है, शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग, जिन्होंने देश के लिए भलाई के काम किए और आगे भी कर रहे हैं।